जय हिंद। स्वागत है आप लोग का अपना चैनल जीके एंड जीएस ऑफिशियल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर ध्वनि। ध्वनि से एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप भी किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए करते हैं शुरू। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है तो ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्ध्य। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे है तो ये अनुदैर्ध्य तरंगे है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। ऑप्शन ए है इनको ध्रुवित किया जा सकता है, ये गलत है। ये निर्वात में चल सकता है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी है 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, अश्रव्य तरंगे की आवृत्ति होती है। अश्रव्य तरंगे की आवृत्ति होती है, ये होती है 20 हर्ट्ज से कम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, परश्रव्य तरंगे वे तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति होती है। परश्रव्य तरंगे वे तरंगे होती है जिनकी आवृत्ति होती है। तो परश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा। तो पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नहीं सुनी जा सकती है क्योंकि इसका हर्ट्ज होता है इस। फिर नेक्स्ट है, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गाल्टन ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पराश्रव्य ध्वनि पराश्रव्य तरंगों की सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था तो ये किया था गाल्टन ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, शिकार परिभाषियों या बाधाओं को पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। शिकार परिभाषियों या बाधाओं को पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रतिध्वनि का निर्धारण। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिध्वनि का निर्धारण। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये लाया जाता है अल्ट्रासोनिक तरंगे। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक तरंगे प्रयोग में लाया जाता है। फिर नेक्स्ट है, ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है। ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है तो ये निर्भर करता है आवृत्ति पर। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है तो ये करता है आवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका प्रयोग किया जाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पराश्रव्य तरंग का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है विमानों के आंतरिक भागों की सफाई के लिए। फिर नेक्स्ट है, किसी औसत व्यस्त किसी औसत व्यस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है। किसी औसत व्यस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि का श्रव्य सीमा कितनी है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 हर्ट्ज से 20,000। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ध्वनि की आवृत्ति तरंगदैर्ध्य ध्वनि का आवृत्ति भी से दिया है, तरंगदैर्ध्य लेमडा दिया है और चालू दिया है कि बीच संबंध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यू बराबर लेमडा भी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा यू बराबर लेमडा भी। यू है चाल बराबर तरंगदैर्ध्य इंटू आवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है,
चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। मतलब चंद्रमा पर जब विस्फोट होता है तो सुनाई क्यों नहीं पड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। फिर नेक्स्ट है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती हैं क्योंकि क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है। वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है जो उसको नियंत्रण करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, कथन ए में है, चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है। चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है। कारक है, चमगादड़ों से इंफ्रासोनिक तरंगे कहलाती है। चमगादड़ों से इंफ्रासोनिक तरंगे निकलती है। ऑप्शन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है। चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए उड़ती है लेकिन चमगादड़ इंफ्रासोनिक तरंगे नहीं निकालती है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सही है परंतु आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। यदि ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल, तो दाब बढ़ाने से ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, 332 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। फिर नेक्स्ट है, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्री करती है। निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, तो ये करती है सबसे ज्यादा तेज यात्रा स्टील में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्वनि सबसे ज्यादा स्टील में यात्रा करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण है। बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि का वेग है लगभग, वायु में ध्वनि का वेग है लगभग ते है 332 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 330 मीटर पर सेकंड। वायु में ध्वनि का वेग है लगभग 330 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठोस में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठोस में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में, तो ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लोहा में। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये भी सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये गलत है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और डी में है, आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये असत्य है। फिर नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि का वेग, वायु में ध्वनि का वेग, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तापमान के घटने से घटता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, रेलगाड़ी के इंजन से निकलने वाली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। रेलगाड़ी के
इंजन से निकलने वाले भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। ऑप्शन ए का 25 का कथन ये है, कारक है प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है। प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है, ये भी सही है। तो ये सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। तो पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि का वेग के अनुपात को कहते हैं। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं। ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं मैक संख्या। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैक संख्या कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायुयान के लिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा वायुयान के लिए। फिर नेक्स्ट है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, तो ये मापा जाता है डेसिबल में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। फिर नेक्स्ट है, साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है। साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है। तो साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता होती है 30 से 40 डेसिबल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा 30 से 40 डेसिबल। फिर नेक्स्ट है, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है। ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है। ये कहलाती है तरत्व। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा तरत्व। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये कहलाती है तरत्व। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है। ध्वनि के किस लक्षण के कारण ध्वनि मोटी या पतली होती है। ध्वनि के किस लक्षण के कारण ध्वनि मोटी या पतली होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तरत्व के कारण। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा तरत्व के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा तरत्व के कारण। फिर नेक्स्ट है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज का पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज का तारतम्य अधिक होता है। क्योंकि महिलाओं की आवाज का तारतम्य अधिक होता है जिसके कारण पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक तीक्ष्ण होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, एक युवक पुरुष की आवाज की तुलना में छोटे बच्चों की आवाज अधिक प्रिय क्यों लगती है। एक युवक पुरुष की आवाज की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज अधिक प्रिय क्यों लगता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि बच्चे की आवाज का तारतम्य पुरुषों की आवाज के तारतम्य की तुलना में अधिक होती है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, बच्चे की आवाज का तारतम्य पुरुष की आवाज की तारतम्य की तुलना में अधिक होती है जिसके कारण एक पुरुष की आवाज की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज अधिक प्रिय लगती है। नेक्स्ट है, स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि स्त्रियों की आवाज की आवृत्ति अधिक होती है जिसके कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि स्त्रियों की आवाज की आवृत्ति अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। यदि सितार और बांसुरी एक ही स्वर पर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। किससे अंतर किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
केवल ध्वनि गुणवत्ता के कारण। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल ध्वनि गुणवत्ता के कारण। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ध्रुवन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्रुवन। फिर नेक्स्ट है, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर ध्वनि सुन नहीं सकता। तो 95 डेसिबल के ऊपर मनुष्य सुन नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? ऑप्शन ए मोटर गाड़ी के द्वारा, ऑप्शन बी है रेलवे इंजन के द्वारा, ऑप्शन सी है पॉप म्यूजिक के द्वारा, ऑप्शन डी है हवाई जहाज की उड़ान भरना। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हवाई जहाज का उड़ान भरना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हवाई जहाज का उड़ान भरना। फिर नेक्स्ट है, नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। यह घटना उदाहरण है। तो यह घटना उदाहरण है डॉपलर प्रभाव का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह उदाहरण है डॉपलर प्रभाव का। फिर नेक्स्ट है, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है क्योंकि एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है क्योंकि क्योंकि ध्वनि प्रसारित करने का माध्यम नहीं है, क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं है, वहां पास वायुमंडल नहीं है जिसके कारण वह अपने सहपाठी का आवाज नहीं सुन पाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ध्रुवन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्रुवन। फिर नेक्स्ट है, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखता है क्योंकि चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखता है क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी। क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए किया जाता है? डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए किया जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, प्रतिध्वनि का कारण है, प्रतिध्वनि का कारण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्वनि का परावर्तन। तो बस आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर को 2 भाग में करके वीडियो डालेंगे। अगर एक वीडियो में करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।